नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान पर स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। वैसे तो राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी लगातार प्रदेश की सरकार पर सवाल खड़े करती रही है, लेकिन पिछले 40 दिनों में प्रदेश में जिस तरह से हालात बने हैं उसने वाकई कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीर सवाल खड़े किए हैं। गैंगरेप और मर्डर के अलावा प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव की खबरों ने पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है। 2 अप्रैल को करौली दंगे से शुरू हुआ सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। करौली के बाद जोधपुर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ में नौहर की घटनाओं के बाद लोग पूछने लगे हैं कि आखिरकार राजस्थान में हो क्या रहा है। तो प्रदेश में आखिरकार बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर के लोग अब सवाल पूछने लगे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। सवाल पुलिस प्रशासन पर भी है कि पुलिस आखिर जो कानून व्यवस्था को ठीक करने में कामयाब क्यों नहीं हो पा रही है। क्या कानून का इकबाल जो है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। आखिर वजह क्या है, ये जानने के लिए अलग अलग जगहों में आखिर स्थितियां कैसी है, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अलग अलग जगहों से उनके पास चलेंगे, लोगों की राय को जानेंगे कि आखिरकार अब कानून व्यवस्था को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं। विष्णु शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ हीरालाल भी हमारे साथ हैं। एक एक करके दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले राजधानी जयपुर से विष्णु शर्मा का रुख करते हैं। विष्णु, लगातार जिस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के स्थितियां सामने आ रही है, अब राजधानी के लोग इसे लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, लगातार प्रदेश में जो है अपराध का आंकड़ा बढ़ा है। अपराध की घटनाएं जो हैं वो बढ़ी है और पिछले 3 दिनों में गैंगवार में 3 लोगों की मर्डर कर दिया गया। नागौर में कल जयपाल पूनिया को मारा गया, दिन दहाड़े गोलियां मारी गई। उसके अलावा दौसा की यदि बात करें तो वहाँ पे एक हिस्ट्री शीटर को गोलियां मारी गई। उसके अलावा जयपुर के ही ग्रामीण इलाके में साहिल बटेश्वर जो कि नागौर का रहने वाला था, उसको पीट के हत्या कर दी गई। ऐसे में पुलिस जो है लगातार जो है अब कटघरे में है, कानून व्यवस्था कटघरे में है। और जयपुर के लोग क्या सोचते हैं उसी के लिए हमारे साथ कुछ जयपुर के निवासी जो कि परकोटे इलाके में है वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे उनसे ही बातचीत करके कि क्या है अपराध का आंकड़ा। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिमोहन शर्मा है, पुरानी बस्ती में रहता हूँ मैं। अच्छा हरिमोहन जी, अपराध को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपराध घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या है अपराध की स्थिति जयपुर? दिनों दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। अभी जो पुलिस है उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ खाली खाना पूर्ति करती है। अपराध दिनों दिन बढ़ता जाता है। आजकल बहन बेटियां सुरक्षित नहीं जा सकती है, घर से बाहर निकलेंगे तो जैसे गुंडे लफंगे हैं, लूट वसूल बहुत ज़्यादा है। चलते चलते चैन स्क्रीन हो जाती है। आपको क्या लगता है, यदि कोई अपराध की सूचना पुलिस तक पहुंचते तो पुलिस का रेस्पॉन्स सही होता है, नहीं होता है, क्या रहता है? पुलिस खाना रेस्पॉन्स तो मिलता है, बाकी सिर्फ खाना पूर्ति करती है। प्रॉपर उस पर खबर उस पर वो नहीं जाती है, प्रॉपर उस पर नहीं जाती है भाई। उस पर कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं करती है। खाना पूर्ति करके तुरंत अपनी इतनी कर देती है, हाँ भाई मैंने कार्रवाई करी। तो देखिए, जो एक शख्स है इनका कहना है कि पुलिस जो है खाना पूर्ति करती है, अपराध बढ़ रहा है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में हैं। मैडम, अपराध को लेकर क्या सोचते हैं? महिला अपराध कितना हो रहा है? क्या रात को निकलना सुरक्षित रहता है महिलाओं के लिए? नहीं रहता सर, कुछ भी ऐसा बहुत अत्याचार हो रहा है महिला के ऊपर। सरकार कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, देखते रहते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। महिला कहीं अकेली आ नहीं जा सकती, कुछ नहीं सोच रही है सरकार इसके बारे में। आप क्या सोचते हैं महिला अपराधों को लेकर? सर, महिलाओं का क्या है, रात में जैसे निकलना, हम घर वाले सोचते हैं सेफ है, लेकिन ऐसा कुछ ही नहीं है, सेफ नहीं है। अंदर एक डर सा बना रहता है रात में कि भाई महिला आ रही है, हमारी बच्चियां भी जाती हैं बाहर, तो हमें एक डर सा रहता है कि वो सुरक्षित आएंगी या नहीं आएंगी। तो इस वजह से हम अपने बच्चों को अपने बंधन में एक बांध के रखते हैं। एक मतलब ऐसे अगर हम किसी को फ़ोन भी करते हैं तो पुलिस को भी बोलते हैं, तो बोलने का ये है कि करती है कार्रवाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ऐसा कोई सजा मिलनी चाहिए उस आदमी को जिससे कि अंदर एक खौफ पैदा हो। ये रेप वगैरह है, छोटी छोटी 6 साल की बच्चियां हैं, उन 10 साल की हैं, मतलब होता है छोटी बच्चियों की, तो उनको एक खौफ होना चाहिए। ऐसा कोई कानून बना जिससे कि उन लोगों में खौफ पैदा हो कि आगे ऐसा कदम नहीं उठाए कोई। मैडम, आप क्या सोचते हैं अपराध को लेकर? जयपुर में अपराध कम हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या है? जयपुर में अपराध काफ़ी बढ़ रहे हैं। लड़कियां अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, और जब तक लड़कियां घर में नहीं आती पेरेंट्स भी असुरक्षित महसूस करते हैं। वो ये सोचते हैं हमारी बेटी बाहर गई है, किस टाइम पे क्या घटना हो जाए, उस चिंता में वो बैठे रहते हैं। और पुलिस को भी जैसे कॉल करो, आप कुछ भी करो, तो वारदात होने के बाद पुलिस आती है। ऐन मौके पे पुलिस कभी नहीं आती, वारदात होने के बाद आई तो फिर क्या फ़ायदा है?
आप कितना सुरक्षित मानते हैं? यदि कहीं आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको लगता है कि आपका घर सुरक्षित होगा? बिल्कुल नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नहीं सोचता, बाहर जाने में भी डर लगता है। आज जी। निकल ही नहीं सकते अकेले। बिल्कुल विष्णु, जो बढ़ता हुआ अपराध है वो आम लोगों को डरा रहा है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं विष्णु, और हमने दिखाया भी, आंकड़े भी दिखाया कि 2021 में 24 हत्या हुई थी, 2022 में 38 मर्डर, और इसके बाद एक साल में 58.33% का इजाफा मर्डर के केसेस में हुआ है। इसके अलावा महिला अत्याचार, दलित अत्याचार में राजस्थान में लगातार बढ़ोतरी जो है लोगों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। हमारे साथ कोटपुतली से सहयोगी हीरालाल भी मौजूद हैं, और मैं विष्णु वापस आपके पास लौटूं उससे पहले हीरालाल का रुख करते हैं। हीरालाल, जिस तरीके से घटनाएं लगातार बढ़ रही है वारदात की, न केवल संगठित अपराध बल्कि जो महिला अपराध है, दलित अपराध है, उनमें भी लगातार इजाफा आ रहा है। लोग क्या सोच रहे हैं कोटपुतली में? जी बिल्कुल, प्रदेश में जिस प्रकार से कानून व्यवस्था ठप होती जा रही है, अपराधों में जो बढ़ोतरी होती जा रही है, चूंकि आज हम कोटपुतली कस्बे में मौजूद है, यह गृह राज्य मंत्री जो राजेंद्र यादव है उनके गृह क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है। आज हम उनके क्षेत्र में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए कुछ लोग मौजूद है, उनसे हम बात करना चाहेंगे कि कानून व्यवस्था किस प्रकार से, क्या गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के बनने के बाद वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं, और कानून व्यवस्था में क्या बदलाव आया, क्या पुलिस की कार्यशैली से वो संतुष्ट हैं? जी, मैं एडवोकेट प्रभा अग्रवाल, साथ ही मैं समाज सेवा से जुड़ी हुई कई संस्थाओं की सदस्य हूँ। जहाँ तक राजस्थान में आप कानून व्यवस्था की बात करें तो इस समय विकट स्थिति है। हर दिन प्रतिदिन न्यूज़पेपर में कोई ना कोई एक न्यूज़ है जो बालिकाओं से बलात्कार की, चोरी डकैती की आती ही रहती है। सबसे ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं। इन चीज़ों को भी, इन बलात्कार की घटनाओं में कई बार राजनीतिक रंग देते हुए पीड़िताओं को न्याय नहीं मिल रहा है। ये बड़े ही विचित्र स्थिति है। जहाँ तक हमारे शहर की हम बात करें कि ये हमारे बिल्कुल गृह राज्य मंत्री का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ भी आए दिन चोर डकैती, गोलीकांड होते ही रहते हैं। इसमें ये तो कह सकते हैं कि हमारे कोटपुतली की सीमाएं कई राज्यों से मिली हुई हैं, उससे भी थोड़ा है, लेकिन उसके अलावा भी थोड़ी सी इस समय है जो व्यवस्था तो प्रश्नवाचक चिन्ह बनी है। पुलिस बार बार दावे करती है कि वो अपराधियों को पकड़ रही है, अंकुश लगा रही है अपराधों पर, फिर भी अपराधों में कमी नहीं आ रही। नहीं, जहां तक बात है कि ठीक है, पुलिस अपनी बात रखती है, स्वाभाविक है कि हर डिपार्टमेंट अपनी बात रखता है, लेकिन त्वरित न्याय वाली जो हम बात करें तो बिल्कुल नेग्लेक्ट है कि तुरंत FIR दर्ज होना, तुरंत सुनवाई होना। थानों के अंदर जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, अभी पिछले दिनों भी एक महिला के साथ, यहाँ के हमारे डिप्टी साहब है, महिला के साथ जो व्यवहार कर रही थी, बड़ा विचारने विषय की, बैठ कैसे गई, खड़ी हो जाओ, 151 में बंद कर दूंगी। मुझे नहीं लगता कि आपका अंकुश पुलिस डिपार्टमेंट में किसी भी तरीके से है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि पुलिस द्वारा अगर ऐसा बर्ताव किया जाता है, कहीं ना कहीं पब्लिक में, जो आम जन है, उनमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, हम उनसे भी पूछना चाहेंगे कानून व्यवस्था में क्या दुरुस्तीकरण होना चाहिए, क्या व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए? कानून व्यवस्था, अभी आपने कहा कि गृह राज्य मंत्री राज सिंह यादव का हमारा यहाँ गृह क्षेत्र आता है। हाँ, मैं भी कहता हूँ कि गृह क्षेत्र आता है, और बड़े गर्व की बात है कि पहली बात तो वो खुद यहाँ पे अतिक्रमी है, और जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात करते हैं, कानून व्यवस्था में जब यहाँ का स्वयं SHO जो उनके हुक्म की तामील करता है, खड़ा होकर के NHI की जो कवर की हुई ज़मीन है वहाँ ले जा करके मौत के मुंह में लोगों को बिठा दिया, कौन सी कानून व्यवस्था की बात करते हैं? आए दिन नगर पालिका में आज अतिक्रमण के नाम से लेके फीता निकल जाते हैं, मर्जी आए उस आदमी को, व्यापारियों को इस तरीके से भयभीत कर रखा है, कौन सी कानून व्यवस्था की बात करते हैं? शाम को पुलिस डेली सुबह से शाम तक इस तरीके से चालान के ऊपर, और मैं ये कहूँ कि मोटरसाइकिल वालों को, साइकिल वालों को तक भी नहीं छोड़ते हो तो लोग। साइकिल वाले इतने भयभीत हैं कि यार तुम्हारा भी कहीं ना कहीं चालान न बन जाए। इस तरीके से कौन सी कानून व्यवस्था की बात करते हैं? रही बात नेशनल हाईवे का, मैंने अभी जिक्र किया है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था, कौन सी कानून व्यवस्था? मैं राजन सिंह यादव से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि एक दिन में 3 होटलों के ऊपर क्रमवार इस तरीके से फायरिंग हो जाती है, ये आखिरी कानून व्यवस्था का कौन सा परिचय दे रहे हैं आप लोग? आपका गृह क्षेत्र है, कल उनको स्वयं को काले झंडे देखने पड़े, पूरे राजस्थान में त्राईमान बचा पड़ा है, सरकार अंधी है, होटलों में कैद रही है, और कल वहां चिंतन शिविर के नाते ये सोच रहे हैं कि आखिर हम हमारी इस सरकार को कंधा देने के लायक भी बचेंगे कि नहीं। गृह राज्य मंत्री का क्षेत्र है, हम भी कहते हैं, लेकिन कम से कम वो गृह राज्य मंत्री आपके यहाँ से चुन करके यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हैं, यहाँ की जनता के बीच में आकर के अपनी बात तो कहें, उन लोगों की पीड़ा को सुने तो सही।
आप स्वयं पूछे इस चैनल के माध्यम से। बिल्कुल हीरालाल, मैं वापस से लौटूंगा आपके पास। लोग परेशान इस बात को लेकर के सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, चाहे वो छेड़छाड़ की घटनाएं हो, मर्डर की घटनाएं हो, रेप की, और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि दलित अत्याचार की घटनाओं में भी राजस्थान नंबर 1 पर। और लोग इस बात को लेकर के अब आशंकित है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या पुलिस का इकबाल खत्म होता जा रहा है। हमारे साथ हमारे एक और सहयोगी जुड़ चुके हैं, राजू रामगढ़िया हनुमानगढ़ से हमारे सहयोगी। हनुमानगढ़ में राजू, लगातार पिछले दिनों हमने देखा कि किस तरह से हिंसा, मर्डर और इसके चलते लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठे हैं। पूरे प्रदेश में जिस तरह से वारदातें बढ़ रही हैं वो सवाल उठ रहे हैं, लेकिन हनुमानगढ़ में खासतौर पर अगर हम बात करें, हनुमानगढ़ की इस वक्त स्थिति क्या है, लोग इससे लेकर के क्या सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे पूरे राजस्थान के अंदर जो अपराध बढ़ रहे हैं, दलित अत्याचार की बात हो, महिलाओं से जो अपराध है, जो बच्चियों के साथ अपराध बढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ हनुमानगढ़ की जो एक खास यहाँ पे जो खास तरह का अपराध है वो ये है कि जो एक नशीला पदार्थ चिट्टा, क्योंकि पंजाब पास में ही है, पंजाब बॉर्डर पर हनुमानगढ़ जिला बसा हुआ है, पंजाब हरियाणा पास में है, तो चिट्टा नाम का जो एक नशा है वो यहाँ युवाओं की रगों में इस कदर जड़ जमा चुका है कि उस चिट्टे के कारण जो है अपराध का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि युवा उस नशे की जड़ में आ चुके हैं। युवाओं को उस नशे के लिए पैसे चाहिए और पैसे के लिए वो अपराध करते हैं। इस समय हमारे साथ हनुमानगढ़ के कुछ जागरूक नागरिक हैं, इनसे बात करते हैं। जैसे कि अपराध की अगर बात है तो महिला अपराध, दलित अत्याचार, ये तो है ही। देखते हैं कि चिट्टा नाम का एक नशा जो आया है या मेडिकल नशा है, इसको लेकर इससे भी अपराध बहुत ज्यादा बढ़ा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, वैसे तो पूरे राजस्थान में ही पिछले कुछ समय से अपराध बढ़ा है। करौली, जोधपुर और इसके अलावा जिन जिलों में, विशेष करके हनुमानगढ़ की बात करूंगा, यहाँ पिछले काफी समय से चिट्टा जो आपने जिक्र किया अभी, उस नशे से यहाँ काफी युवाओं उसमें गिरफ्त में आ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो जिला है ये बिल्कुल पंजाब बॉर्डर पर और इधर से हरियाणा बॉर्डर से टच होता है। तो पुलिस यहाँ काम तो कर रही है, लेकिन इतनी मुस्तैदी से कानून व्यवस्था प्रशासन इतना काम नहीं कर रहा है। थोड़ा इसमें सख्ती की जरूरत है, और जो मेन जहाँ से ये नशा आ रहा है उसको पुलिस को प्रयास करना चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करता हूँ कि ये जो हमारा हनुमानगढ़ जिला है, इसके लिए आप विशेष रूप से पुलिस प्रशासन को और को निर्देश दीजिए, ताकि यहाँ आजकल जो नई पीढ़ी हमारी है वो बिल्कुल इस नशे में गिरफ्त होती जा रही है। और आए दिन रोज हम जब सुबह उठते हैं तो समाचार पत्रों में लूटपाट और ये चीजें आम, मतलब अखबार की डेली ये कटिंग आम हो गई और ये पढ़ने को रोज मिलता है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील करूंगा कि युवा हमारी जो नई पीढ़ी है उसको बचाने के लिए आप इस चिट्टे के नशे को बंद कराइए, नहीं तो यहाँ व्यवस्था और ज्यादा खराब हो जाएगी। और इसके अलावा भी राजस्थान में आपराधिक मामले बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन रोज नई नई खबरें पढ़ने को मिल रही हैं। इसको हमें बचाना चाहिए। जो चिट्टा नाम की एक बीमारी है, तो रोज पुलिस पकड़ती है 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। आपने देखा होगा कि इसका मेन सप्लायर दिल्ली में नाइजीरियन गैंग है। जहाँ तक आज तक जिले की कोई भी पुलिस का कोई भी अधिकारी नहीं गया और नाइजीरियन गैंग का एक भी व्यक्ति आज तक नहीं पकड़ा गया। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पुलिस दिखावे की कार्रवाई करती है या पुलिस वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही किसी कारण से? हाँ जी, वैसा बिल्कुल इसके अंदर जो भी पुलिस प्रशासन है वो बिल्कुल दिखावे की कार्रवाई कर रहा है। और जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो खुद इसके भी मंत्री हैं, गृह मंत्री है, और फिर भी वो यानी इस कानून व्यवस्था पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ये जो यहाँ पे कप्तान है वो भी छोटी बड़ी कार्रवाई करके अपनी विवाह लूट लेते हैं, पर वो मेन सप्लायर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जबकि उनको पता है। और जो उनकी जो बीट प्रणाली है वो भी इसमें पूरी तरीके से अच्छे से कार्य नहीं कर पा रही है। इस वजह से वो मेन सप्लायर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जैसे आप लोगों को या आपके चैनल को या हम लोगों को पता है कि दिल्ली में जो गैंग है, नाइजीरियन गैंग, वो सारे देश में सप्लाई कर रही है, पर फिर भी पुलिस वहां तक पहुंचने में नाकाम है। इससे यही भी पता लगता है कि कानून व्यवस्था और जो पुलिस प्रशासन है वो अच्छे से अपना कार्य नहीं कर पा रहा। हमारे साथ ये रिटायर्ड कर्मचारी हैं, इनसे बात करते हैं। पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि राजस्थान में लगातार जो अपराध की इतनी स्पीड पकड़ चुका है अपराध की, कहीं तो सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं, कहीं महिला अत्याचार हो रहे हैं, दलित अत्याचार हो रहे हैं, ये नशे की बात हो रही है। राजस्थान को तो वीरों की धरती, रणबांकुरों की धरती कहा जाता था, और आपने भी बड़ी लंबी सरकारी नौकरी की है, तो आज ये हालात आप इस उम्र में देख रहे हैं,
कैसा लग रहा है आपको? ऐसा राजस्थान कभी सोचा था आपने? ऐसी बात नहीं है। लोगों के अंदर क्या है कि मनोवैज्ञानिक जो सोच होनी चाहिए उसके अंदर पहली बात तो फर्क आ रहा है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि चिट्टा हो चाहे नशा हो, जैसे आपने जिक्र किया, नाइजीरिया का जिक्र किया, ये बातें तो है, लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि जो जेल प्रशासन है, जेल के अंदर जो अपराधी पकड़े जाते हैं, चाहे नशे की बात करें चाहे कुछ करें, लेकिन वहां पर जिसको सुधार गृह नाम से जेल का नाम दिया गया, लेकिन अपराध गृह बन चुका है, क्योंकि वहां से मोबाइल के जरिए जो नेटवर्क अंदर से चलता है नशे का, खासकर हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के अंदर नशे का नेटवर्क है, पंजाब हरियाणा से जुड़ा हुआ है। जेल से ही वो नेटवर्क चला रहे हैं, नशे का कारोबार तो कर रहे हैं, और जो अपराधी है, दूसरी कैटेगरी के अपराधी हैं, वह भी वहां से संदेश दे देते हैं अपने बाहर जो गुर्गे बैठे हैं उनको, कहते हैं वहां जाकर आप जो है उसको मारपीट करो, उस पर आप हमला करो। तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार को जो है देखना चाहिए कि जेलों के अंदर जो कैदी जो पकड़े गए हैं, चाहे अपराध कोर्ट का निर्णय होता है, भी कोर्ट ने तय करना है अपराध किया कि नहीं किया, लेकिन जो अपराधी आतन अपराधी हैं वो जो है जेल के अंदर से अपना नेटवर्क चला रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए, ताकि बिल्कुल तमाम तरह के अपराधी सक्रिय हैं राजू, और इसी की वजह से जनता परेशान है। जनता ये मांग कर रही है कि कम से कम पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। एक बार फिर से हम जयपुर चलते हैं, हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा लगातार मौजूद हैं कुछ महिलाओं के साथ, लोगों के साथ। विष्णु, 25% तक महिला अत्याचार के मामलों में, महिलाओं के प्रति जो केसेस हैं उनके मामलों में वृद्धि हुई है। महिलाएं क्या सोचती हैं, आखिरकार क्यों ये मामले बढ़ रहे हैं और इन पर रोक कैसे लग पाए, सबसे महत्वपूर्ण ये है। देखिए, इसके लिए हम जो है बातचीत करते हैं, महिलाएं कुछ और हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? रेखा। एक बात है कि महिला संबंधी जो अपराध है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, उन पर रोक क्यों नहीं लग पाती? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? सर, महिला अपराध बहुत बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट वो भी ध्यान नहीं दे रही, पुलिस व्यवस्था भी ध्यान नहीं दे पा रही। वजह क्या है अपराधों की बढ़ने की, या कैसे रोकथाम हो उनकी? आप क्या सोचते हैं? तो देखिए, अभी जो है कुछ महिलाएं बोल नहीं पाती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। मैडम, अपराध जो होते हैं महिलाओं से संबंधित होते हैं, क्या रोकथाम उनकी हो, कैसे हो? उनकी रोकथाम के लिए सरकार को कुछ कड़े नियम बनाने चाहिए और लड़कियों के सुरक्षा को देखते हुए ऐसे नियम लागू करने चाहिए कि है ना, जो भी अपराध करता है वो नाम सुन के ही घबरा जाए कि मुझे ये सज़ा मिलेगी, ये दंड मिलेगा, तो आगे अपराध करने की कोशिश ना करे। देखिए मैडम, अपराध कम हो, महिलाओं के संबंधित अपराध हैं वो कम हो, इसके लिए क्या होना चाहिए? कड़े कानून बनाने चाहिए सरकार को, जिससे कि डरे अपराधी अपराध करने से पहले डरे, सोचे। सरकार ने तो कानून भी बनाए हुए हैं, फांसी की सजा तक दी हुई है, उसके बावजूद रुक नहीं रहा है। लेकिन उसमें भी तो डिले होते हैं, केस चलते रहते हैं, कोई उसमें आगे कार्रवाई होती नहीं है। करती तो है लेकिन वो चलते रहता है सालों साल। वो लड़की वो बेचारी चली जाती है, उसके बाद तक उसके रिजल्ट आते हैं। क्या मतलब है उसे इतनी लेट रिजल्ट आने से? कोई मतलब नहीं है। इससे ऐसे कड़े कानून बनाए जिससे उनको ये डर रहे उनको, विदेशों में जैसे नियम है। कुछ अपने परिवारों की कमी, जो परिवार में जो अपने बच्चे हैं उनको एक संस्कार भी देने चाहिए। पहले घर में बड़े बूढ़े हो गए संस्कार दिया करते थे बच्चों को, आजकल वो खत्म हो गई, संस्कृति खत्म होती जा रही है। बच्चों को आजकल कोई संस्कार ही नहीं देते, बच्चे माँ बाप के पास नहीं बैठते हैं, दादा दादी के पास नहीं बैठते हैं। अगर बच्चों को माँ बाप दादा दादी अच्छे संस्कार देंगे तो हो सकता है अपराधों में थोड़ी कमी आ सकती है। आप क्या सोचते हैं महिला अपराधों को लेकर कैसे रुकना चाहिए अपराध? बच्चों में संस्कार और कमी सबसे बड़ा है, तो ये और कानून व्यवस्था बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्या होना चाहिए सही व्यवस्था? सही व्यवस्था यही होनी चाहिए कि अपराध के श्रेणी में जो भी होते हैं उन पे थोड़ा सा दबाव होना चाहिए। जो भी आते हैं जो अपराधी तत्व हैं उन पे दबाव होना चाहिए। तो देखिए, लोगों का कहना है कि अपराधियों पे दबाव हो और जो सज़ा मिलती है उन सज़ा में डिले काफ़ी होता है। यानी कि यदि फांसी की सज़ा का प्रावधान दुष्कर्म के ऊपर है तो सज़ा सुनाई जाती है कोर्ट के द्वारा, लेकिन वो कार्रवाई लंबित न्यायालय में रह जाती है और काफी समय पहले पुलिस के जरिए जो कार्रवाई है उसके अंदर देरी होती है विष्णु, और उसके बाद जब कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट में भी वही हालत होती है और निर्णय समय पर नहीं हो पाता। इसकी वजह से कई लोग बच जाते हैं और प्रभावित भी करते हैं वो जांच को। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण देखिए, जयपुर में तो जिस तरीके से अभी वीआईपीज पर आरोप लग रहे हैं और उसके बाद लगातार पुलिस उनके पीछे घूम रही है, लेकिन वो खात नहीं आ रहे हैं। कई तरह की बातें हैं, सियासत भी हो रही है, लेकिन आखिरकार कैसे
लगाम लग पाए, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं हीरालाल सेन के पास। कोटपुतली से हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। हीरालाल, जैसे कि आपने जिक्र किया गृह राज्य मंत्री का इलाका है, लेकिन उसके बावजूद लोग परेशान है कि आखिरकार वारदातों पर अंकुश नहीं लग पा रही है, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। ऐसी स्थितियां क्यों बनती है? लोग अभी इस बात को लेकर के क्या करें कि कैसे लगाम लग पाए अपराधों पर, अपराधियों पर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पुलिस का एक स्लोगन है, आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, लेकिन यह तभी चरितार्थ होगा जब पुलिस का व्यवहार पब्लिक से अच्छा होगा, उनके पब्लिक के साथ सामंजस्य होगा। और जो यहाँ के गृह राज्य मंत्री है, उनका भी दायित्व बनता है कि वो प्रशासन की व्यवस्थाएं देखें और उन्हें सलाह दें, उन्हें समझाएं कि आम जन से किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि उनकी क्या अपेक्षाएं, क्या व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए, क्या गृह राज्य मंत्री अपनी जो कानून व्यवस्था है, जो उनके अंडर में जो पुलिस आती है, उन पे लगाम लगा पाए। मेरा नाम प्रमोद गुरु जी, नेता प्रतिपक्ष नगर परिषद कोटपुतली। जो ये कानून व्यवस्था है, शहर में ही नहीं अपितु पूरे राज्य में व्यवस्था बिगड़ी हुई है। जैसे आप करौली हिंसा ले लो, अलवर हिंसा ले लो, जोधपुर है, तो ये सारी हिंसाएं हैं राजस्थान में कानून व्यवस्था की जो कमजोरी है उसको दर्शा रही है। अब बात करते हैं हम जो हमारे गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री है, उनके क्षेत्र की। तो हमारे क्षेत्र में भी जैसे कल परसों ही खुद इंचार्ज साहब ने यहाँ अतिक्रमी जो है उनको मतलब पनपाया है। जैसे पुल के नीचे एक खोखे का निर्माण करवाया है, जिसमें जो सरस डेयरी के नाम से खोखा रखा गया है, और नगर परिषद के द्वारा वहां पर जो रेडी वालों को बैठाने के लिए कई व्यवस्थाएं की गई थी। जो अभी मैडम ने, जो वक्ता थे पहले प्रभा जी अग्रवाल, उन्होंने आईपीसी में डाला भी है इनके खिलाफ, फिर उनकी रातों रात उनकी तुड़ाई भी हुई है। तो कानून व्यवस्था कोटपुतली में बिल्कुल चरमराई हुई है, बिल्कुल खराब हो रही है। आए दिन बाइकें चोरी होती है, जबकि हम वहां पर जाके फुटेज दे के आते हैं, चेहरा दिखता है वहाँ पे, जो मुजरिम है वो दिखता है, फिर भी उसका कोई संज्ञान नहीं होता। गृह राज्य मंत्री बार बार कानून दुरुस्त होने की बात करते रहते हैं, आखिर ऐसी क्या कारण है कि अपराधों पे अंकुश नहीं लग पा रहा है? ये सर जैसे कुछ भी समझ लो आप, मतलब इस चीज में क्या होता है, जो सरकार की नाकामी दर्शाती है इस चीज में। ठीक है, बाकी लोगों से भी बिल्कुल उनका कहना है कि सरकार की नाकामी कहीं ना कहीं दर्शाती है। हमारे साथ कुछ लोग और मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे। जी बताएं। कानून व्यवस्था के नाम पर कोटपुतली में पुलिस प्रशासन का काम केवल और केवल यहाँ के राज्य मंत्री के आदमियों के कहने पे काम करना होता है, और केवल उनके लिए फायदा जो भी होगा वो काम यहाँ पुलिस व्यवस्था कर रही है। मैं अपनी कोटपुतली की कुछ ही दिनों पहले 3-4 घटनाएं रेगुलर हुई हैं यहाँ। अभी 3-4 दिन रोज पहले एक वकील के घर पे उसके पिताजी से और वकील से यहाँ के एक एसआई ने थप्पड़ मुक्की की बिना फालतू में। उसके कारण यहाँ कोटपुतली में अभी 2 दिन से वकीलों की बिल्कुल। हीरालाल, मैं वापस लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ एक बार फिर से हम लौटते हैं राजू रामगढ़िया के पास में, हनुमानगढ़ से है। और राजू जी, जैसे आपको पता है कि पिछले 40 दिन में 5 ऐसे शहर चपेट में आ गए सांप्रदायिक हिंसा को लेकर के, तो सवाल उठे कि आखिर इस तरह से एक के बाद एक घटनाएं क्यों हो रही है, और उसमें हनुमानगढ़ जिला भी आता है। हनुमानगढ़ में भी इस तरह से उपद्रव फैला। क्या सोचते हैं लोग, आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? पुलिस जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, जैसे अभी कुछ लोगों से बात हुई तो इन्होंने जो बात कही वो निकल के बात यही आई कि पहले तो पुलिस बड़ी मछलियों पर कार्रवाई नहीं करती, जैसे कि चिट्टे की बात अभी चली थी। तो इनका कहना है कि जो नाइजीरियन मैन गैंग है वहां तक तो पुलिस आज पहुंची नहीं, छोटी मोटी कार्रवाइयां करती है, इससे अपराधियों के हौसले बढ़ते हैं। दूसरी जो बात है, राजस्थान में क्राइम की बात है, तो गृह मंत्री खुद अशोक गहलोत है। अगर गृह मंत्री को कोई और हो तो शायद बड़ी राजू जल्दी से अगर लोगों से आप पूछ पाए। अब बात आती है तो जो तीसरी इन्होंने बड़ी बात कही, जी बिल्कुल, जो तीसरी इन्होंने बड़ी बात कही थी वो बताना चाहता हूँ कि जो सुधार गृह, जेल सुधार गृह है, और ये कहते हैं जेल में ही अब क्राइम हो रहा है, जेल में ही पहुंच रहा है सब कुछ नशा, तो फिर अपराध कैसे कंट्रोल होगा? यही इन लोगों का कहना है। फिर बात करते हैं, आपसे बात करते हैं कि जो घटनाएं हो रही है सांप्रदायिक दंगों की, करौली की, जोधपुर की, अभी हनुमानगढ़ की हुई है, इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, क्या कारण आपको लगता है? जैसे कि पिछले कई दिनों से लगातार करौली, जोधपुर और हमारे यहाँ नौर में भी ये घटनाएं दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जो गृह मंत्री, तो चलिए, इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन और सरकार दोनों इसके लिए जिम्मेदार है जब इस तरह की घटनाएं होती है। बहुत शुक्रिया राजू हमारे साथ जुड़ने के लिए। विष्णु आप भी जुड़े, आपका भी शुक्रिया। और हीरालाल सैन जुड़े हमारे साथ। हीरालाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश में लगातार
क्राइम की घटनाएं बढ़ रही है, अपराध को लेकर के हालात भयावह होते जा रहे हैं। सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार इन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है, पुलिस आखिरकार क्या कर रही है। और जनता अब ये मांग कर रही है कि जल्द से जल्द जो है वो अपराधियों पर, अपराध पर, दोनों पर अंकुश लग पाए। नमस्कार।